हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार जायसवाल एसएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम छत्तीसगढ़ करंट अफेयर देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ करंट अफेयर जो है हर एग्जाम में 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही है और मैंने ऐसे सेलेक्टेड क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है, ऐसी स्कीम ऐसी योजनाओं के बारे में लिखा है जो निश्चित ही रूप से किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर इसमें से एक न एक क्वेश्चन आना ही है। ये अभी आने वाले समय में पटवारी के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्या है स्कीम, भगिनी प्रसूति सहायता योजना। ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट द्वारा जो है चलाया जाता है। यह स्कीम के तहत जो है पहले 10,000 की राशि प्रदान किया जाता था, जो अब बढ़कर 20,000 हो गया है। पहले 10,000 की राशि प्रदान की जाती थी, अब कितना हो गया है, 20,000 हो गया है यह राशि। छत्तीसगढ़ के श्रमिक वर्ग की महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा यह स्कीम में जो राशि मिलती थी उसे 10,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है और 72 घंटे के अंतर्गत यह राशि प्रदान की जाती है। पर शर्त यह है कि यह किसी न किसी डिलीवरी जो है डॉक्टर या फिर एनएम के द्वारा, नर्स स्टाफ के द्वारा होना चाहिए। फिर 72 घंटे के अंतर्गत यह राशि प्रदान की जाती है। और दूसरी शर्त इसकी यह है कि महिला या पुरुष किसी एक को श्रमिक वर्ग के तहत जो है उसका पंजीयन होना आवश्यक है, तभी यह राशि प्रदान की जाती है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। अभिव्यक्ति ऐप हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा आजकल पूरे भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी तारतम्य में डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देते हुए ही हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी द्वारा यह अभिव्यक्ति ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, 1 जनवरी 2022 को 1 जनवरी 2022 के लोगों को इसके तहत जो है रिपोर्ट लिखाया जा सकता है और इसके तहत जो है 5005 इस नंबर पे डायल करने पे 5005 इस नंबर पे डायल करने के तुरंत तत्काल जो है यहाँ पुलिस प्रशासन पहुंच जाएगा। कोई भी महिला कहीं भी परेशानी में फंसी हो, हमारे देश में राज्य में बहुत सारे आपराधिक क्राइम जो है होते रहते हैं, खासकर महिलाओं से संबंधित क्राइम अक्सर होते रहते हैं। तो इसी के तहत जो है यह ऐप लॉन्च किया गया और उसमें 5 नंबर दबाते ही जहां पे भी महिला के साथ अत्याचार आपराधिक कार्य हो रहा हो वहां तत्काल पुलिस पहुंच जाएगा और उसके खिलाफ, अपराधी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और इस ऐप के तहत जो है कहीं से भी महिला वर्ग के लोग जो है इसमें रिपोर्ट लिखा सकते हैं, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अब महिला वर्ग को कहीं भी थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस ऐप के तहत जो है सीधे इस ऐप के तहत जो है वहीं से एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है, फिर अपराधी के खिलाफ आवश्यक जो है कार्रवाई किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021। यह अधिनियम छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम पहले चलता था 1995, छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम 1995। इसके तहत इस आयोग का गठन किया गया था जो कि 2021 में इसमें संशोधन कर दिया गया। ठीक है, 2021 में संशोधन कर दिया गया। इसमें पहले 7 सदस्य हुआ करते थे, 7 सदस्य हुआ करते थे। इनमें से एक अध्यक्ष और 6 जो है क्या थे, बाकी सदस्य थे। इसमें एक और सदस्य जोड़ा गया है जो उपाध्यक्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उपाध्यक्ष। पहले उपाध्यक्ष का पद नहीं होता था, केवल अध्यक्ष होता था और बाकी 6 जो है सदस्य होते थे। अब जो है इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 6 अन्य सदस्य होंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर इसमें 8 सदस्य हो गए हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हो गए हैं? 8 सदस्य हो गए हैं। 8 सदस्य हो गए और इसका नाम है छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021। इसके तहत जो है इसमें एक सदस्य की बढ़ोतरी हुई और वो सदस्य क्या था? उपाध्यक्ष के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना की झांकी की प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ गोधन
जो है जगह जगह गोठान का, हर ग्राम पंचायत में गोठान का निर्माण किया जाता है और छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोबर की खरीदी की जाती है। इसी के तहत जो है छत्तीसगढ़ के इस स्कीम को पूरे देश भर में ख्याति प्राप्त हुआ और बहुत ही ज्यादा इस स्कीम का जो है इस स्कीम का बहुत ही ज्यादा सराहना हुआ पूरे देश भर में। 26 जनवरी 2022 को 26 जनवरी 2022 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसमें क्या किया गया, इस झांकी की प्रस्तुति की गई और इसमें जो है कक्साड़ नृत्य, अबूझ माड़िया जनजाति है छत्तीसगढ़ की, उसके द्वारा कक्साड़ नृत्य भी किया गया और इस झांकी की प्रस्तुति की गई जो पूरे देश भर में बहुत ही ज्यादा इसकी सराहना की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा भी इस योजना की बहुत ही तारीफ की गई और इसकी बहुत ही सराहना की गई। ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। फिर आगे आते हैं, छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के गोठान में महुए से बिस्किट का निर्माण। देखो ये छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना पूरे देश भर में इतना फेमस हो गया है कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के गोठान में महुए से बिस्किट का निर्माण। अभी तक हम लोग सुनते थे महुए से बिस्किट का निर्माण होता था, अभी तक हम लोग सुनते थे क्या होता था, महुए से मदिरा का निर्माण होता था, ठीक है। लेकिन ऐसा पहली बार सुनने को मिला है कि महुए से बिस्किट का भी निर्माण होता है। महुए में क्या क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब फायदा को देखते हुए यहाँ जो है बिस्किट का निर्माण किया गया और ये पूरे वर्ल्ड में, ये केवल छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये जो है इसके नाम से बहुत फेमस हो गया छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के गोठान में बिस्किट जो है महुए से बनाया जाता है। ये पूरे देश भर में और पूरे विश्व में ख्याति प्राप्त की। गोठान द्वारा अनेक प्रकार की स्कीम जो है चलाया जा रहा है, अनेक प्रकार की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत ही महुए से बिस्किट का भी निर्माण किया जा रहा है और अभी के डेट में यूके में भी महुए का मांग इतना ज्यादा हो गया है कि यूके से भी इसका मांग आ रहा है। छत्तीसगढ़ के महुए का मांग कहां से आ रहा है, पूरे यूके से आ रहा है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यहाँ से आ रहा है। और यह जो है निर्माण किया गया तो कहाँ किया गया, सरगुजा जिले में, ठीक है, सरगुजा जिले में यह बिस्किट का निर्माण किया गया। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह, अखिल भारतीय स्तर पर जनजाति साहित्य समारोह होता है। इसी के तारतम्य में छत्तीसगढ़ में राज्य स्तर पर भी जनजाति, छत्तीसगढ़ राज्य कैसा है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, इसलिए हर वर्ष ऐसा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जिससे छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों को अपनी कला का प्रदर्शन जो है कर सके और पूरे विश्व में छत्तीसगढ़ के जनजातियों को अपनी कला का प्रस्तुति कर सके और एक अपनी अलग पहचान बना सके। इस उद्देश्य को लेकर अखिल भारतीय जनजाति साहित्य समारोह जो है 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में, 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच में यह आयोजन रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में यह आयोजन रखा गया। इसमें 10 ऐसे विषय को रखा गया था जिसके तहत जो है छत्तीसगढ़ के जनजाति लोगों को उसमें जो है इनाम प्राप्त किया गया, ठीक है, पुरस्कार प्राप्त किया गया। और उनमें से एक विषय कुछ ऐसा था, काष्ठ शिल्प, हस्तशिल्प और साहित्य के क्षेत्र में और जनजाति की संस्कृति और उनके नृत्य, ये सब अलग अलग क्षेत्र में ऐसे 10 विषय को चुना गया था जिसमें जो है सबको इनाम पुरस्कार प्रस्तुत किया गया। छत्तीसगढ़ जनजाति साहित्य समारोह में 3 अलग अलग वर्ग के थे, पहला 6 से 12, दूसरा 12 से 18 और तीसरा 18 से 30 साल, ठीक है। इस प्रकार अलग अलग 3 कैटेगरी में थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे, बस्तर की बेटी नैना धाकड़ द्वारा माउंट एवरेस्ट शिखर पर फतह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नैना धाकड़ कौन है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम पर्वतारोही है, ठीक है। इन्होंने देश के विश्व के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर छत्तीसगढ़ ने पूरे भारत का नाम रोशन किया है इन्होंने। और यह ख्याति कब प्राप्त किया, तो 1 जून 2021 को
1 जून 2021 को इन्होंने प्राप्त किया यह ख्याति। और ये कहाँ की रहने वाली है? बस्तर की रहने वाली है, जगदलपुर की रहने वाली है। यह नैना धाकड़ इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा के पूरे विश्व में अब एक ख्याति प्राप्त करने वाली महिला बन चुकी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने करंट अफेयर्स में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखा, जो आने वाले व्यापम पटवारी एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आना फिक्स है। ऐसे करंट अफेयर्स को आप सबके सामने मैंने प्रस्तुत किया। उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।